सूर्योदय का समय था और एक लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति तालाब की ओर से दौड़ा चला आ रहा था। उस व्यक्ति का नाम छोटेलाल था। जैसे ही वह हरिया के घर के नज़दीक पहुंचा तो चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ हरिया, कहाँ मर गया? तालाब में एक लाश तैर रही है। हरिया सुनते ही घर से निकला और कहता है, का कह रहे हो भैया? तनिक ध्यान से देखते, लाश वास नहीं होगी। हरिया की पत्नी घर के द्वार से सब सुन रही थी। छोटेलाल, अरे हरिया, वो लाश ही है, मेरी तो देखते ही जान निकल गई। तो मेरी बात पे विश्वास ना हो रहे हो तो खुद चल के देख लो। हरिया, चलो भैया। हरिया और छोटेलाल तालाब की ओर निकले ही थे कि हरिया की पत्नी ने गांव में जाकर कह दिया कि तालाब में लाश पड़ी हुई है। हरिया और छोटेलाल तालाब के पास पहुंचे। हरिया ने तालाब में हर तरफ देखा लेकिन उसे लाश कहीं नज़र नहीं आई। छोटेलाल कह रहा था कि लाश यहीं पीपल के पेड़ के समांतर तालाब में तैर रही थी। तब तक वहाँ गांव के अन्य लोग भी पहुँच गए। सब ने मिलकर देखा तो तालाब में कहीं भी लाश नहीं थी। हरिया ने छोटेलाल से कहा, मोय लागे तो कोई वहम था, लाश वास ना आती। छोटेलाल, अरे हरिया, जा बता, मैं का तो से झूठ बोलूँगा। छोटेलाल, अरे हरिया, जा बता, मैं का तो से झूठ बोलूँगा और झूठ बोल के मोय का मिल जाओगे। गांव का एक ही व्यक्ति कहता है, अरे छोटे भैया, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन कभी कभी का होए कि हमें वहम हो जाए, बाकी बात और कछु नहीं है। सब ने मिलकर छोटेलाल से कहा कि तुझे वहम होगा, तो छोटेलाल ने भी मान लिया कि उसे वहम होगा। लेकिन छोटेलाल को पूरा विश्वास था कि उसने तालाब में लाश ही देखी है। हरिया घर पहुंचा तो उसके घर की सभी महिलाएं इस इंतज़ार में बैठी थी कि उसमें किसी की लाश है। हरिया के आते ही सब पूछने लगी कि तालाब में किसी की लाश है। हरिया जवाब देता है, अरे भाभी, कोई की लाश नहीं थी तालाब में, वो तो बस छोटे भैया को कोई भ्रम हुआ होगा कि लाश है। रात में कोई सपना देखा होगा, तो मुझे ऐसा लगे है कि सुबह वो अचानक तालाब में दिखाई दे गया होगा। वे सभी महिलाएं अपने अपने घर चली जाती हैं, लेकिन गांव में इस तरह की बातें आग की तरह फैलती हैं। आधा एक घंटा में ही यह बात पूरे गांव में फैल गई थी। कुछ को लग रहा था कि यह मात्र छोटेलाल का वहम है, तो कुछ यह भी मान रहे थे कि शायद तालाब में लाश थी। लेकिन जब सब गए होंगे तो वह कहीं गायब हो गई होगी। बहरहाल सच क्या था यह तो किसी को पता नहीं था, लेकिन सिर्फ लाश के डर से ही गांव वालों में अपने बच्चों को तालाब के पास जाने से इनकार कर दिया था। जिन्हें लग रहा था कि वहाँ लाश नहीं है, उन्होंने भी अपने बच्चों को तालाब में जाने से मना कर दिया था। भले ही गांव वालों को लग रहा था कि वह छोटेलाल को मात्र एक वहम है, लेकिन पूरा गांव में उस लाश का डर जरूर था। लगभग 1 महीना बीत गया, लेकिन दोबारा फिर कभी किसी को तालाब में लाश नहीं दिखी। अब तालाब पर दोबारा बच्चे और बूढ़े सभी जाने लगे थे। गर्मियां भी ख़त्म होने वाली थी। 14 जून के आसपास साल की पहली बारिश भी हो गई, लेकिन दोबारा किसी ने उस लाश को नहीं दिखा। धीरे धीरे बारिश से ही तालाब में थोड़ा जल स्तर बढ़ गया था। 14 जून से बारिश शुरू हुई थी और 20 जुलाई आ गई। हर रोज़ बादल बरसते रहे थे, लेकिन लगभग जुलाई के अंत में बहुत तेज़ बारिश हुई और तेज़ बारिश के कारण तालाब की नहर खोलने तक की नौबत आ गई थी। गांव के मुखिया ने जल अधिकारियों से बात करके तालाब की नहर चालू करने का फैसला लिया। अधिकारी कुछ मजदूरों के साथ नहर खोलने गए, तो जहां नहर से पानी तालाब से बाहर की ओर जाना था, वहीं वह लाश पुनः दिखाई दी। जब मजदूरों को लाश दिखी तो उन्हें नहर खोलने से पहले तय किया कि नहर खोलने से यह बात अधिकारी को बताई जाए।
अधिकारी थोड़े ही दूर मुखिया के साथ बात कर रहा था। जब मजदूर अधिकारी के पास पहुँचे और अधिकारी को बताया कि जहाँ नहर है वहीं एक लाश पड़ी है। जैसे ही मुखिया ने सुना तो वह समझ गया कि यह वही लाश है। मुखिया ने तनिक भी समय नहीं लिया और दौड़कर नहर के पास पहुंचा। लाश को देखते ही मुखिया के पसीने छूट गए, क्योंकि उस लाश में उसे अपने मरे हुए पिताजी की छवि दिख रही थी। मजदूरों ने पहले लाश के चेहरे पर गौर नहीं किया था। जब मुखिया ने उन्हें बताया कि इसमें मेरे मरे हुए पिताजी की छवि दिख रही है, तो उन्होंने लाश को देखा तो उन्हें भी अपने उन सगे संबंधियों के चेहरे दिखने लगे।